बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद कमान सेना ने अपने हाथ में संभाल ली है। सेना के दखल के बीच में वहां नई सरकार के गठन की तैयारी तेज हो गई है। इधर बांग्लादेश में उथल पुथल पर भारतीय सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। सबसे पहले बांग्लादेश से लगी अपनी सीमाओं को सील कर दिया गया है। भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद बीएसएफ हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक हाई लेवल मीटिंग भी हुई। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी ठीक कुछ ही देर में इस मुद्दे पर सभी दलों की एक बैठक भी होनी है और ये बैठक आपको बता दें हो चुकी है। केंद्र की तरफ से बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकार ने सभी दलों को बांग्लादेश के हालात पर सरकार के उठाए गए कदमों की तमाम जानकारी दी। बैठक में विदेश मंत्री भी पहुंचे, गृह मंत्री भी पहुंचे, राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। राहुल गांधी समेत कई विपक्षी नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। सभी दलों ने बांग्लादेश के मुद्दे पर सरकार के उठाए कदमों से सहमति जताई। इससे पहले बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में हैं। वो दिल्ली के पास गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पहुंची थी, जहां उन्होंने रात बिताई। वहां एनएसए अजीत डोभाल ने शेख हसीना से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि शेख हसीना अब लंदन जाने की तैयारी में हैं। इसी बीच उनके बेटे ने कहा कि वो कभी भी बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद भारत अलर्ट मोड पे आ गया है। भारत बांग्लादेश के मौजूदा हालात पे करीब से नजर रखे है। भारत ने पूर्व क्षेत्र में बांग्लादेश से लगने वाली सीमा पे अलर्ट जारी कर दिया है। बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने बॉर्डर पे पहुंच के सिक्योरिटी रिव्यू किया। बांग्लादेश से लगते भारत के तमाम 4096 किलोमीटर बॉर्डर पे अतिरिक्त जवान लगाकर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश में अचानक हुए तख्ता पलट को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट हो गई है। बांग्लादेश बॉर्डर से लेकर दिल्ली और राजधानी से सटे हिंडन एयरबेस पर गहमागहमी देखने को मिली। प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सभी पहलुओं पर विचार किया गया। वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सेना से जुड़े अधिकारियों ने हिंडन एयरबेस पर शेख हसीना से मुलाकात की। बांग्लादेश में अब सेना ने कमान संभाल ली है। ऐसे में बदले कूटनीतिक समीकरणों और सुरक्षा के लिहाज से भारत में भी गंभीरता से मंथन हो रहा है। ये तो बहुत गंभीर स्थिति भारतवर्ष के लिए बनी है। हमारे सिक्योरिटी के लिहाज से हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है, धक्का है। शेख हसीना कई महीनों से अंडर प्रेशर हैं। जो बीएनपी है, जो इस्लामिस्ट पार्टीज हैं, वो उनके बरखिलाफ रही हैं। संकट बड़ा है, लिहाजा केंद्र सरकार ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए बांग्लादेश से लगे बॉर्डर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए विशेष अलर्ट जारी किया है। बीएसएफ ने बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम को देखते हुए 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबे भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर अपनी सभी यूनिट को खास सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान लगाकर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। सभी यूनिट को पूरी तरह से चौकस रहने का निर्देश दिया गया है। रणनीति में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी भी तुरंत बांग्लादेश से सटे पश्चिम बंगाल पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तर 24 परगना और सुंदरबन इलाके में तैयारियों की समीक्षा की। जाहिर है बांग्लादेश संकट पर भारत की पैनी नजर है और वो इस मामले में कोई कोताही नहीं बरतना चाहता। भारत इससे जुड़ी हर चीजों पर बारीक नजर रख रहा है। मंजीत नेगी और अनुपम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।